पल्लवी, जानना ये भी चाहेंगे जैसे सुविधाओं की बात की जाए, मुझे याद है जब वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो वाकई ट्रेन में होना जनता के लिए बड़ी सौगात। अगर बात की जाए तो क्या कुछ और खास बात होगी रैपिड रेल में, ऐसी सुविधाएं जो यात्री सुगम तरीके से यात्रा कर पाएंगे? देखिए, जाहिर तौर पर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए दिल्ली में दिल्ली मेट्रो है, बाकी रैपिड मेट्रो भी है, लेकिन ये क्यों अलग है? तो इसकी खासियत ये है कि देखिए एनसीआरटीसी ने इसको अलग तरीके से बनाया है। ये भारत के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो अपने आप में जो है वो एक आधुनिक सिस्टम है, और इस सिस्टम का इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि आप जो भी गंतव्य स्थान है वहां पर जल्दी से जल्दी बिना किसी समस्या के पहुंच सके। 160 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार अगर होता है तो आप ये समझ सकती हैं कि किसी तेजी से ये गाड़ियां दौड़ेंगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए किराए की अगर बात करें तो लोगों को यही उत्सुकता होती है कि रैपिड रेल तो आ गई है लेकिन किराया क्या होगा। तो अभी जो जानकारी ये आ रही है कि जो काफी अच्छे क्लास की जो बोगी होगी, यानी उसमें बोगी के भी डिफरेंशिएट किए गए हैं। उसमें अगर जनरल बोगी में है तो जनरल बोगी में माना जा रहा है कि मैक्सिमम जो होगा वो 50 रुपए होगा और मिनिमम 20 रुपए रखे जाने की बात कही जा रही है। वही जो स्पेशल बोगी होगा, स्पेशल बोगी में 40 रुपए से शुरुआत होगी और 100 रुपए तक इसकी टिकट होगी। इसके अलावा अगर बात करें कि और क्या इसमें सुविधाएं दी गई हैं, तो जो स्पेशल बोगी होगी उसमें रेक्लाइनर चेयर दिया गया है, यानी कि जो आप सिनेमा घरों में रेक्लाइनर चेयर्स देखते हैं उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। और बाकी 2 सीटर से 1700 की कैपेसिटी है इसमें अंजलि। 1700 लोग एक बोगी में एक साथ आ सकते हैं, इसमें बैठकर और खड़े होकर भी जा सकते हैं। तो यानी इन तमाम चीजों को इसमें ख्याल रखा गया। और जो शुरुआत में मैंने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत तब वो आती है जब भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है अगर प्लेटफॉर्म पे, तो चेकिंग करने में बहुत दिक्कतें आती है और उससे क्या होता है लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होगा कि अगर भीड़ आती भी है तो वो बहुत जल्दी ही स्कैन कर लेगा बैग को, लोगों को, और वो तुरंत प्लेटफॉर्म से निकालकर सीधे मेट्रो में पहुंचा देगा। तो इस तरीके की जो तकनीक है उसमें इस्तेमाल किया गया है। साफ तौर पर देखिए, चूंकि प्रथम खंड है और प्रथम खंड अभी 17 किलोमीटर का ही है, इसके आगे इसे 82 किलोमीटर तय करना है, उसके बाद और भी कॉरिडोर्स है। तो ये तमाम कॉरिडोर धीरे धीरे अपनी जो एक कहते हैं कि स्पीड है उसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब हम ये बात कह रहे हैं कि ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, तो बिल्कुल ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण भी बढ़ता है, अगर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो प्रदूषण कहीं ना कहीं बढ़ता है। और हम आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा, साहिबाबाद, ये तमाम जो इलाके हैं इसमें ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा है। और ऐसे में अगर मेट्रो कहीं न कहीं से आती है और वो भी रैपिड मेट्रो आती है तो उससे भी कहीं ना कहीं सहूलियत होगी। और जैसे कि आप तस्वीर भी अभी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अभी रैपिड रेल में शायद बैठे हुए हैं और मेट्रो के अंदर हैं। तो जी बिल्कुल। देखिए ये जो संवाद करने का प्रधानमंत्री का तरीका है, लोगों से कनेक्ट करने का तरीका है, ये कहीं ना कहीं लोगों को लुभाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो ऑडिटोरियम के पास जो बनाया गया है, यहाँ जो लोग हैं वो लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहूंगी, चूंकि नमो भारत रेल का नाम इसको दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो है सियासत हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से नमो भारत और भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है तो भारत का नाम ही क्यों नमो क्यों नहीं रख देते, इस तरीके के कटाक्ष भी किए गए हैं। तो इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन सियासत से परे अगर देखा जाए तो ये जो परियोजना है वो कहीं ना कहीं सीधे आम तो लोगों को लाभ पहुंचाएगी और लाभ इस तरीके से पहुंचाएगी कि वो प्रदूषण से बचेंगे, ट्रैफिक से बचेंगे और कहीं ना कहीं जो किराया भी बहुत ज्यादा लग जाता है लोगों को, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत देगा। बिल्कुल पल्लवी, तस्वीरें
सामने आ रही है और देखिए प्रधानमंत्री मोदी इस पे तो सफर भी कर रहे हैं, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने टिकट लिया। अब खास बात यह है कि देखिए कई बार हम लोग ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि जब भी चाहे आप दिल्ली मेट्रो की बात कर ले, चाहे आप वंदे भारत की बात कर ले, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी सफर करते हैं, मतलब आनंद लेते हैं उस सफर का, लोगों से भी संवाद करते हैं। अपने आप में ये तस्वीरें बेहद खास। पहले भी खास बात यह है कि देखिए जब ऐसी ट्रेनों की सौगात मिलती है तो एक कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी और इससे क्या होता है कई वर्ग के लोगों के लिए आसानियत और इससे ये कह सकते हैं कि एक बिजनेस वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत भी मिल जाएगी इस सौगात के बाद। माफ कीजिएगा अंजलि, एक बार सवाल फिर से दोहराएं। पल्लवी, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी सफर कर रहे हैं, इस ट्रेन की शुरुआत कर चुके हैं। हरी झंडी दिखाने के बाद ये भी जानना चाहेंगे कि इसके बाद क्या कार्यक्रम है और क्या सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पल्लवी, बड़ी बात यह है कि कनेक्टिविटी जुड़ जाएगा, एक लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत मिल जाएगी इसके बाद। इसमें कोई दो राय नहीं है अंजलि। देखिए कनेक्टिविटी जुड़ता है तो रोजगार भी उत्पन्न होते हैं और इकोनॉमिकली लोग जो है वो और ज्यादा मजबूत होते हैं, चाहे वो सड़क हो चाहे वो रेल मार्ग हो। रैपिड रेल के जुड़ने से जाहिर तौर पर जो जिन इलाकों से ये गुजरेगा उन इलाकों में कई इलाके ऐसे हैं जो गांव से भी गुजर रहे हैं, यानी कि उन गांव के लोगों को भी एक सहूलियत होगी ताकि वो इकोनॉमिकली आगे बढ़ सके। तो कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होती है, चाहे वो गांव हो शहर हो, उसको सड़कों और रेल के माध्यम से जोड़ा जाए। लेकिन रैपिड रेल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ये अपने आप से बड़ी बात है क्योंकि रैपिड रेल आधुनिक है और इस आधुनिकता का इस्तेमाल अगर आम लोग करते हैं तो उसको सीधे तौर पर सहूलियत दी जाएगी। आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि जिस 5 स्टेशन का मैं नाम बता रही थी उसमें जो होगा वो साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो है। ये अभी फिलहाल 5 स्टेशन होंगे जो कि अभी प्रथम खंड में चलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये धीरे धीरे कर मेरठ की तरफ बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर देखिए कनेक्टिविटी पूरी दी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो मन में लोगों की ये उठता है कि क्या सुरक्षा भी उस तरीके की प्रदान होगी, क्योंकि दिल्ली में देखा जाए तो मेट्रो को सीआईएसएफ जो है वो सिक्योरिटी देती है, लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी होगी अंजलि मैं बता दूं कि जैसे वो दिल्ली से चलेगी वहां तक तो सीआईएसएफ होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे ही इन करेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के स्पेशल फोर्स को इसके लिए तैनात किया है ताकि वो सुरक्षा में जी पल्लवी, बड़ी सौगात यानी सुरक्षा मिली है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई, उसके बाद खुद भी सफर किया इस ट्रेन में।